हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं कोरोना महामारी से संबंधित आवश्यक जानकारी के साथ। 11 से 14 अप्रैल तक देश भर में कोविड टीकाकरण उत्सव मनाया जा रहा है। आप भी कोविड टीकाकरण उत्सव का हिस्सा बने। यदि आपकी आयु 45 वर्ष से अधिक है तो शीघ्र ही कोरोना से सुरक्षा के लिए टीका लगवाएं। टीकाकरण के उपरांत भी 3 बहुमूल्य नियम अवश्य अपनाएं। हमेशा मास्क पहनें, अपने हाथ साबुन और पानी से नियमित तौर पर अच्छी तरह से धोएं, दूसरों से उचित दूरी बनाकर रखें। अब पेश हैं आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज धर्मशाला में कांगड़ा और चंबा जिलों में कोविड-19 की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने स्थानीय स्वास्थ्य और प्रशासनिक अधिकारियों को कोरोना के 5 से अधिक मामले वाले क्षेत्रों को मिनी कंटेनमेंट जोन घोषित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोरोना परीक्षण की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए और लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। उन्होंने स्थानीय निकायों और स्वयंसेवी संस्थाओं से लोगों को कोरोना के बढ़ रहे मामलों के बारे में जागरूक करने में प्रदेश सरकार की सहायता करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों जिलों में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़ रही है और होम आइसोलेशन के तहत व्यक्तियों की नियमित रूप से निगरानी की जानी चाहिए। उनका मनोबल बढ़ाने के लिए उनका उचित मार्गदर्शन किया जाना चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा उन्हें थर्मामीटर, ऑक्सीमीटर और दवाइयां उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। नए रोगियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए टांडा मेडिकल कॉलेज में बिस्तरों की क्षमता बढ़ाई जानी चाहिए। कोरोना की दूसरी लहर में मृत्यु दर अत्यधिक चिंताजनक है, जिसमें युवाओं की भी मृत्यु हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवरात्रों को ध्यान में रखते हुए मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों पर जाने वाले सभी भक्तों को भीड़-भाड़ से बचना चाहिए और अधिकारियों द्वारा भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए। राज्य सरकार ने मंदिरों को खोलने की अनुमति दी है और साथ ही लंगर, भंडारों और कीर्तन के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य मंत्रिमंडल के निर्णय के तहत कोरोना की उच्च संख्या वाले 7 राज्यों के लोगों के राज्य में प्रवेश के लिए किसी भी आईसीएमआर केंद्र द्वारा मान्य नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी, जो 72 घंटों से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पंचायती राज संस्थानों के नवनिर्वाचित सदस्यों को इस खतरनाक वायरस से निपटने में स्थानीय लोगों की सहायता के लिए सक्रिय रूप से और लगातार काम करना चाहिए। उन्हें समय समय पर सरकार द्वारा जारी किए गए मानक संचालन प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करने के लिए लोगों को जागरूक करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों द्वारा लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि लोग उचित तरीके से फेस मास्क पहने और सामाजिक दूरी का पालन करते हुए सैनिटाइजेशन का प्रयोग करें और अत्यधिक आवश्यक होने पर ही सार्वजनिक स्थानों पर जाएं। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने धर्मशाला नगर निगम के महापौर और उपमहापौर के चुनाव के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत की। 3 में से 2 जगह भारतीय जनता पार्टी जीती है। ये धर्मशाला पिछली बार कांग्रेस जीती थी, हमने कांग्रेस से छीनी। प्रदेश की शिमला के बाद दूसरी बड़ी कॉरपोरेशन ये है और मैं यहां पर मेयर और डिप्टी मेयर के पद पर जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे दोनों साथी चुनकर के आए हैं, उनको मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। और उसके साथ साथ में मंडी के बारे में भी ये कहना चाहूंगा कि मंडी में दोनों चुनाव जो है वो मेयर, डिप्टी मेयर के निर्विरोध में संपन्न हुए हैं और वहां पर भी मैं बधाई देता हूं। मैं धर्मशाला की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को यहां पर अपना समर्थन दिया, सहयोग दिया और भारतीय जनता पार्टी को धर्मशाला की इस महत्वपूर्ण नगर निगम में काम करने का अवसर दिया है, उपलब्ध कराया है। उसके लिए मैं धर्मशाला की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को नवरात्रि, बैसाखी और नव संवत्सर के अवसर पर बधाई दी। उन्होंने कामना की कि ये पावन अवसर सभी के जीवन में समृद्धि और हर्षोल्लास लेकर आए। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे तक जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 2321 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 20 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 2299 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 13,41,387 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 12,67,968 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 70,923 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 63,931 लोग इस बीमारी से ठीक हो
चुके हैं और 5,840 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।